नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 9 लेकर आई हूं, जो कि 22 अक्टूबर 2020 की है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। बीजीय व्यंजक हमने 7th क्लास में किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बीजीय व्यंजक को ही दोहरा लेते हैं। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। राजू और बीनू दो भाई हैं। आप देख सकते हैं, ये राजू है, ये बीनू है। ठीक है। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। अभी जैसे राजू से 3 साल छोटा है, मान लीजिए राजू की आयु x है, तो बीनू जो है उससे x-3 यानी कि x-3 यानी कि राजू से 3 साल छोटा है। ठीक है। जब राजू की आयु 12 वर्ष होगी तो बीनू 9 साल का होगा, क्योंकि 12 में से 3 घटाओगे तो 9 ही आएगा। और अगर राजू की आयु 15 वर्ष है तो बीनू की आयु 12 वर्ष हो गई। यानी कि हर स्थिति में जो बीनू है वो राजू से 3 वर्ष छोटा ही होगा। तो यानी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं अगर, तो राजू की आयु हमने x वर्ष मान ली और बीनू की आयु हमने x-3 वर्ष मान ली। और जो ये x है ये क्या है? अचर। अचर का मतलब होता है कि फिक्स्ड होता है ये। ठीक है, कि अगर हम राजू की आयु x लेंगे तो बीनू की आयु कितनी हो जाएगी? x-3। ठीक है। और जैसे अगर हमने मान लो 12 रख दिया तो बीनू की आयु 12-3 यानी कि 9। अगर हम 15 रख रहे हैं तो 15-3 12, या कुछ और रख रहे हैं 17 रख रहे हैं, 17-3 14। इस तरीके से हर केस में आयु समान आएगी। इसका मतलब हमने एक्स जो है वो अचर रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्स क्या है? एक अचर है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। हम एक्स के स्थान पर एल, पी, एम, टी, वाई, जेड आदि भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और कंडीशन दे रखी है। मान लो सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। तो 10 कंचे अधिक हैं अमीना से, तो हम अमीना के पास मान लेते हैं एक्स कंचे हैं, तो सरिता के पास कितने होंगे? x+10। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। अमीना से है ना, अमीना से 10 कंचे अधिक है। मान लो अमीना के पास 20 है तो सरिता के पास कितने हुए? 30। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। अमीना के पास मान लो x कंचे हैं तो सरिता के पास कितने हैं? x+10 कंचे कंचे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लीजिए सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अमीना के पास 10 कंचे थे। ठीक है, अगर सरिता के पास 20 कंचे तो अमीना के पास 10 होंगे ना, क्योंकि अमीना के पास जितने कंचे थे उतने सरिता के पास उससे 10 अधिक हैं। ठीक है, तो सरिता के पास अगर मान लो कुल 20 कंचे हैं तो अमीना के पास कितने हुए? 10, क्योंकि अमीना से 10 अधिक हैं सरिता के पास। तो अगर अमीना के पास कुल कंचे x हैं तो सरिता के पास कितने हो गए? x+10। ठीक है, यानी कि सरिता के पास x+10 टोटल कितने कंचे हैं? 20। ठीक है, और x किसके कंचे हैं? अमीना के। अमीना से 10 ज्यादा किसके पास है? सरिता के पास, तो 20 कंचे। तो समीकरण यहाँ पे हमने लिखा ना x+10 बराबर है 20। तो ये जो बराबर का निशान है ना, इसको हम समीकरण कहते हैं। ये देखो बराबर, इसका मतलब होता है समता का चिन्ह है। समता का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो समीकरण में क्या होता है? एक तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो समीकरण कहलाता है। दूसरा, जो समीकरण में जो हम हल निकालते हैं, जो समीकरण के दो पक्ष होते हैं ना, जैसे दो पक्ष हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों पक्ष जो हैं तुला यानी कि तराजू, तराजू के पलड़ों की तरह होते हैं। आपने जैसे ये तराजू देखा है ना, तराजू के पलड़ों की तरफ होते हैं। तो जब हम कोई चीज़ तोलते हैं तो दोनों पलड़े इक्वल आते हैं, तभी हम कहते हैं ना कि सामान हमारा सही मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो समीकरण सही है। ठीक है, चलिए अब इन्होंने ये कहा है कि समीकरण में हम प्लस का साइन यूज कर सकते हैं, माइनस का साइन यूज कर सकते हैं, गुना का और भाग का, ये साइन हम यूज कर सकते हैं समीकरण में। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ। x+3 बराबर है 5, 3y+5 बराबर है 2, 4p बराबर है 20 और t/3 बराबर है 2, x+4 बराबर है 21,
3y प्लस 2x माइनस 5z बराबर है 9, 2x प्लस 4 बराबर है x, और x प्लस वाई बराबर है 3z। तो आपको इसमें से ये छांटना है कि इनमें से एक चर वाले समीकरण कौन से हैं। एक चर मतलब या तो x आए या y आए या z आए, तीनों इकट्ठे ना आए। तो इसमें देख सकते हैं कि एक चर ये वाला भी एक है, क्योंकि इसमें एक ही x आ रहा है, इसमें भी एक ही x आ रहा है, इसमें एक ही y आ रहा है, इसमें एक ही p आ रहा है, इसमें एक ही t आ रहा है, और इसमें एक ही x आ रहा है। ये सभी क्या है, एक चर। बाकी क्या है, बाकी एक चर वाले नहीं हैं, दो या चर या दो से अधिक चर हैं। जैसे y 3y प्लस 2x माइनस 5z, इसमें कितने चर हैं, तीन। कौन कौन से तीन चर हैं, x है, y है, z है, इसमें तीन चर हैं। इस क्वेश्चन में कितने चर हैं, इसमें भी तीन है, x है, y है, z है। तो जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, यानी कि या तो x हो या y हो या p हो या t हो या z हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ही वेरिएबल, एक ही अचर होना चाहिए, ठीक है, एक ही चर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस में देख लेते हैं समीकरण का मतलब। जो हमें याद रखना है, समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर का चिन्ह हो। समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है। और समीकरण जो होता है, ये एक प्रश्न दिया गया है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ के दिखाया था कि एक चर वाले समीकरण बताने। तो इसमें x है तो ये एक चर वाला समीकरण हो गया, इसमें y है तो ये एक चर हो गया, इसमें p है, इसमें t है, तो ये एक ही चर है। और इसमें x है, ये भी एक है, इसमें भी x है, ये भी एक ही चर है। तो ये एक चर वाले समीकरण है। और हमने सिर्फ छांटना था तो हमने छांट लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और इस वर्कशीट को ज़रूर कीजिए। और अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं की है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पिछली वर्कशीट्स भी देख सकते हैं। और जब तक नई वर्कशीट नहीं आती तब तक इसी वर्कशीट का अभ्यास कीजिए, और अपने दोस्तों की भी मदद कीजिए। मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करते ही नहीं हो तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं जो ये वर्कशीट बना रही हूँ कैसी बनी है, आपको कितनी समझ में आई। आप मेरे चैनल पे जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।